हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और गुड न्यूज है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का पैसा फिर से आना स्टार्ट हो गया है। आपने देखा होगा 7 तारीख से ही पैसा आने का प्रोसेस स्टार्ट है और भारी मात्रा में बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आ रही है। अभी मैं आपको सारी चीजें लाइव करके दिखाऊंगा। इसके अलावा कैसे आपको चेक करना है कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं चेक करने के। तो इस वीडियो में इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिनका भी यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस जो है, यूपी स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है वो अगर आपका दिखा रहा होगा कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आपका स्टेटस पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है तो उसके वेरिफिकेशन की डेट समाप्त हो गई थी। तो बच्चों का वहां पे निदेशालय के द्वारा डायरेक्ट उनका कह लिए कि जो फॉर्म है या फिर स्टेटस कह लिए उसको विभाग के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि आपके जो फॉर्म है या फिर आपका जो स्टेटस है उसको कहिए कि डीडब्ल्यू यानी कि आपके जिले स्तर के समाज कल्याण ऑफिस से वहां पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है, नहीं रिजेक्ट किया गया है, नहीं वेरीफाइड किया गया है। इसीलिए डायरेक्ट आपके यूपी स्कॉलरशिप के हेड ऑफिस या फिर कहिए कि निदेशालय के द्वारा आपका फॉर्म ही आपका स्टेटस ही ब्लॉक कर दिया गया है। अब इसके बारे में देखिए, जैसे कोई अपडेट वगैरह आती है मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स मैसेज किए हैं कि सर मेरा पैसा आ गया। आपको मालूम है कि 14, 15 और 16 की डेट की बात करें तो भारी मात्रा में बच्चों को स्कॉलरशिप की राशि आई थी जो एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं। फिर आपका 17 और 18 की डेट में पीएफएमएस पे कार्य वगैरह चल रहे थे अपग्रेडेशन के। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का अपडेट वगैरह हुआ था पीएफएमएस पे कि हाँ आपका अंडर प्रोसेसिंग में हो गया है या फिर आपका वैलिडेशन स्टेटस कंप्लीट हो गया है। अब 19 तारीख से बात करें तो फिर से आपका पैसा आना स्टार्ट हो गया है और अभी भी वारिता उन्हीं बच्चों को दी जा रही है सबसे पहले जो एससी या फिर एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स हो। यहाँ पे इनका देखिए कितना अमाउंट आया है, लगभग 1128 रुपया आया है। 19/3/2024 के डेट में इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों का पैसा वगैरह आ रहा है, डेली बाय डेली पैसा आ रहा है। अब ये नहीं कि एक ही दिन में सभी बच्चों का पैसा चला आएगा, ये प्रोसेस आपका स्टार्ट है। अब आपका 22 को आ जाए, 21 को आ जाए, 23 को आए, 25 को आए, 31 के पहले लगभग आपका भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेक करना है तो देखिए, चेक करने के कई सारे तरीके हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका भी डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कैटेगरी के ऑप्शन में आना है और यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक दिख रहा होगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे अगर नीचे को आएंगे तो एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस वाले ऑप्शन पे आना है। और फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर एप्लीकेशन आईडी, यानी कि जो आपकी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर कहिए कि स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना होता है और इस कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अभी कभी कभी ये हो रहा है कि वेबसाइट में वहाँ पे पीएफएमएस पे आपके डाटा वगैरह वहाँ पे मैनेज हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या आ रही है। ये नहीं कि ये केवल आपके साथ समस्या आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं सर मेरा ओपन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? तो ये ऐसी बात नहीं है कि आपका नहीं ओपन हो रहा है, ये किसी भी बच्चे का यहाँ पे वेबसाइट में इधर है, वेबसाइट की समस्या है। हालांकि अगर आप रात में थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे तो कभी कभी किसी किसी बच्चे का ओपन हो जा रहा है, लेकिन आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर यहाँ से आपका ओपन नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका देख लीजिए कि आपको कैसे चेक करना है। ठीक है, कई सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ से अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरा नहीं ओपन हो रहा है, तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन से यहाँ से आपको चेक कर लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसका भी डायरेक्ट लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा। यहाँ से देखिए क्या करना है, आपको अपने बैंक का नाम फिलअप करना है। सपोज कीजिए कि आपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में जो भी आपने बैंक फिलअप किया होगा, आपका मान लीजिए कि बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है या फिर स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, तो अक्षर यहाँ पे आप लिखेंगे तो वो यहाँ पे आपका मेंशन होकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे बड़ौदा यूपी बैंक की बात करें तो आप देखिए अभी इतना लिखा गया तो ये बड़ौदा यूपी बैंक यहाँ पे मेंशन होकर आ गया। इसी प्रकार से आपका स्टेट बैंक होगा, सेंट्रल बैंक होगा, जो भी बैंक हो, एचडीएफसी हो, जो भी हो, यहाँ पे उसको लिखना है, उसको यहाँ पे टाइप करना है, चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर फिलअप करना है और उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना है वर्ड वेरिफिकेशन में और यहाँ पे सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए, सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, सारी चीजों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर आपको नीचे की ओर आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओटीपी फॉर नो योर पेमेंट हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इतना इतना इतना, डू नॉट शेयर दी ओटीपी विथ एनीवन फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो जो ओटीपी गया होगा उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर ओटीपी नहीं गया होगा तो रिसेंड ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। ठीक है, चलिए ओटीपी को फिलअप करके फिर मैं वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ओटीपी को फिलअप कर लिया गया है, यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है और यहाँ पे दिख रहा होगा इनका नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। अगर आपका पैसा यहाँ पे क्रेडिट हो गया होगा तो आपका पूरा डाटा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि हाँ बैंक का ट्रांजैक्शन आईडी दिख जाएगा, स्कीम नेम दिख जाएगा, किस डेट में आपका क्रेडिट हुआ है, वो सारे डाटा यहाँ पे आपके विजुअल हो जाएंगे स्क्रीन पे।
तो इस तरीके से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से आप अपनी स्कॉलरशिप का पैसा चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या फिर नहीं। और ये काफ़ी सिंपल सा और काफ़ी आसान सा प्रोसेस होता है। रही बात वो आपका जो पीएफएमएस वाला ऑप्शन दूसरा जो तरीका है वहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी दिखा देगा आपका, लेकिन उसमें अभी वेबसाइट में काम वगैरह चल रहा है, वेबसाइट सर्वर की समस्या है, तो वो आपका अभी देखिए जल्द ही आज हो सकता है शाम तक या फिर जब भी अपडेट होता है वहाँ पे ओपन होना स्टार्ट होता है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूँगा। तो स्कॉलरशिप का पैसा आपका आना स्टार्ट हो गया है और लगभग आज या फिर कल के डेट की बात करें तो भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाएगा और यहाँ से भी आप आकर के चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।